प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 23 जनवरी 2023 जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए, बी और सी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ये तीन व्यक्ति ए, बी और सी जब तीनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो कार्य को वो 9 दिन में समाप्त कर देते हैं और बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले कुल कार्य निकालो। कुल कार्य के लिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। अब देखो, तीनों मिलकर 9 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे? 18 को 9 से भाग दे दो, 2 यूनिट। और बी अकेला करेगा, 18 को 18 से भाग देंगे तो 1 यूनिट। फिर आगे देखो क्या बता रखा है। यदि बी सी से 33.33% कम समय लेता है। कौन? बी सी से, यानी बी और सी के बारे में बता रखा है। क्या समय के बारे में बता रखा है? बी सी से 33.33% कम समय लेता है। इसको हम 33/1/3% भी लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं इसको? 33/1/3%। और इसको भिन्न में बदलेंगे तो 33 × 3 99 और 100/3%, मतलब 1/3। क्या बता रखा है? यदि बी सी से, किससे? सी से 33.3% कम समय लेता है तो सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। कितना समय कम लेता भाई? 1/3। भिन्न में बदला था हमने। अब देखो 1/3 का मतलब ये है सी 3 यूनिट समय लेता है उस कार्य को करने में, तो बी क्या है? इससे 1 कम लेगा। तो सी का समय हमने मान लिया 3, तो बी से 1 कम लेगा यानी 2। यानी कि समय का रेशियो आ गया। उस कार्य को करने में बी 2 दिन लेगा तो सी कितना लेगा? 3 दिन। और बी का क्या दे रखा है समय भाई? देखो यहाँ 18। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी इसका 9 गुणा, तो इसको भी 9 से गुणा कर दो। तो सी उस कार्य को 27 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? मोहित और शिवम, यानी मोहित प्लस शिवम मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। शिवम प्लस मुकेश दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा मोहित और मुकेश मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में। मोहित और मुकेश मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहित, शिवम और मुकेश मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर। सबसे पहले क्या करेंगे? कुल काम के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5 और 6 कितना आ जाएगा एलसीएम? 60। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। यानी ये दोनों मिलकर करेंगे 15 यूनिट एक दिन में। 5 से भाग देंगे तो 12 यूनिट और 6 से भाग देंगे तो 10। ठीक है। अब देखो यहां पे कौन कौन है? देखो ये मोहित और ये भी मोहित 2 बार है। ये कौन है? शिवम, और ये भी शिवम भी 2 बार है। मुकेश भी 2 बार है। सभी 2-2 बार शामिल होते हैं कार्य में। तब क्या है? कितना ही कार्य करते हैं? 15 और 12 27 और 10 37 यूनिट। कब होता है 37 यूनिट? जब सभी 2-2 बार शामिल होते हैं। इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। मोहित प्लस शिवम प्लस मुकेश मिलकर ये कार्य करते हैं। लेकिन कार्य तो सभी एक बार ही करेंगे। कार्य में एक ही बार शामिल होंगे तो 2 से भाग दे देंगे इधर। तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे 37/2 यूनिट। कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट। करवाना किससे है? तीनों से। तीनों एक दिन में करते हैं 37/2 यूनिट। तो क्या करेंगे? 60 भाग में 37 और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी गुणा में। 37/2 था, 2 ऊपर चला गया। 120/37 दिन में करेंगे। 37 से भाग देंगे तो 3 बार में 111, बचेगा 9/37।
कितना समय लगेगा? 3 सही 9/37 दिन। 3 सही 9/37 दिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट भी सबसे पहले छोटी, क्या है? -a, बाहर क्या है? -6, आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6a हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा प्लस का 6a। फिर बाहर माइनस का 3 है, गुणा करेंगे तो 6 गुणा 3 18, माइनस का होगा, फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस करेंगे फिर माइनस, तो क्या आएगा? यहाँ हो जाएगा 6 गुणा 3 18, यानी -18a। इसको हमने यहाँ तक सोल्व कर दिया, ठीक है। फिर प्लस, फिर ब्रैकेट हल करेंगे, देखो या -a गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? 3a। फिर -3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 9a। फिर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? -9a। फिर ब्रैकेट हटेगी तो बाहर का क्या है? 6, 6 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 6 54, और किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये साइन भी माइनस का हो जाएगा, यानी -54a, और बराबर क्या है? 6a। इधर क्या था? ये x साथ में, ठीक है। यानी ये हो जाएगा, यहां भी a देखो a है और यहां भी a है, तो a हम कॉमन ले लेंगे, a बाहर कॉमन ले लेंगे, इसको गुणा कर दो इसके साथ, तो यहां क्या बच जाएगा? -18x, ठीक है, और -54 बराबर 6a, ठीक है। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब 54 माइनस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 54 और 6 इधर आएगा तो 60 हो जाएगा। इधर क्या बचा? -18x, इसको हम 6 से कैंसिल कर लेंगे, 6 से 3 बार में और 6 से 10 बार में, x की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो -3 को उधर ले जाओ, इधर क्या बच जाएगा? x, उधर क्या है? 10, ये क्या? -3, इधर जाके देखो गुणा में है, इस साइड जाके तो ये भाग में, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10/3। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई दो व्यक्ति हैं, एक तो रामू है और एक भीम है। प्रतिशत की वैल्यू कितनी है? 10%, और 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10। ये तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलती है। देखो क्या बोला गया है, रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है। किसके वेतन से? भीम के वेतन से। तो भीम का कौन सा हो जाएगा? ये, ठीक है। भीम का होगा 10 और कितना कम है? 1, तो 10 में से 1 घटा दो, रामू का हो जाएगा 9। इनका रेशियो है वेतन का। फिर देखो क्या पूछा गया है, तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? रामू से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है पहले ये देखो, 10 9 से 1 अधिक है। किससे पूछा गया है? रामू से। रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो रामू का कितना है? 9। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 100/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 से भाग देंगे तो 11, 11 बार में जाएगा 99, फिर 1 चलता रहेगा, 11.11% अधिक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1200 मीटर की एक वर्तीय दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे? वृत्ताकार दौड़ है, ठीक है। 1200 मीटर इसका सर्कल है टोटल, यानी एक चक्कर पूरा करेंगे तो 1200 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। और दो व्यक्ति कौन कौन? ए और बी।
एक ही बिंदु से और एक इसमें दौड़ना शुरू करते हैं। इनकी चाल क्या बता रखी, स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर। ये पूछा है कि दोनों एक साथ दौड़ेंगे, ठीक है, एक ही बिंदु से, फिर दोनों दोबारा ट्रैक पे कितने समय बाद फिर से मिलेंगे एक साथ। तो क्या करेंगे भाई, देखो ये टोटल दूरी है 1200 मीटर, ये चाल है 27 किलोमीटर पर आवर, ये 45 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड ले लेंगे, दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। तो देखो दूरी कितनी है 1200 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे, दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये 27 है, ये 45 है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, दोनों का अंतर हो जाएगा। क्योंकि ये चाल तो दोबारा उनको मिलाएगी, भाई ये बी आगे निकल जाएगा और स्पीड ज़्यादा है बी की, दोबारा घूम के ए के पास आ जाएगा, तभी तो मिलेंगे, ठीक है। तो देखो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, तो दूरी है 1200 मीटर बटा में रिलेटिव स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो गुणा में 5 बटा 18, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 24 से 5 बार में 120 और एक जीरो, यानी 240 सेकंड का समय लगेगा दोबारा मिलने में, ठीक है, 240 सेकंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें किसी खंबे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ये ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। भाई कोई भी पोल है, मान लो यहाँ पे कोई पोल है, दो ट्रेनें, इनको पार करने में समान लंबाई दोनों ट्रेनों की, ठीक है। जब इसको पार करती हैं दो ट्रेनें समान लंबाई की, तो इनको पार करने में एक तो 13 सेकंड का समय लेती है और एक 26 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये पूछा गया है। भाई पोल को तो पार करती हैं, ये पूछा क्या गया है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो देखो भाई समय बता रखा है इनका 13 सेकंड और 26 सेकंड। टाइम, ये रेशियो निकाल लेंगे टाइम का, ठीक है। 13 से कैंसिल हो जाएगा एक बार में और 13 से 2 बार में, इस समय का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, तय की गई दूरी क्या है, जब बराबर हो, भाई दूरी तो डिस्टेंस तो बराबर है ना, दोनों की बराबर है, तो इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के रेशियो के विपरीत हो जाएगा, यानी 1:2, तो ये क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। अब हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, हमारे पास समय भी है और स्पीड भी है। तो देखो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल ये है, समय ये है, 13 × 2 26 यूनिट क्या हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, 13 × 2 करेंगे तो 26 एक ट्रेन की लंबाई, दूसरी की क्या हो जाएगी 26 × 1 26 ये हो जाएगी। कुल लंबाई हमने 52 यूनिट मान ली, ठीक है। पूछा क्या गया है, जब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, कब, जब एक ही दिशा में चल रही हो, तो क्या हो जाए एक दिशा में, भाई दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, दूरी क्या होगी दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर, तो हमने दोनों की मान ली 26 यूनिट, दूरी तो हो गई 52 यूनिट बटा में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोनों चालों का अंतर, जब एक ही दिशा में चल रही है दोनों चालों का अंतर, और अपोजिट दिशा में हो तो दोनों चालों का योग क्या होता है रिलेटिव स्पीड। तो देखो अब क्या है, एक ही दिशा में चलेंगे दोनों का अंतर, तो स्पीड देखो एक की क्या है 2 और एक की क्या है 1, ठीक है। तो इनका अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, तो 1 से भाग दे, दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, तो कितना आ जाएगा, एक ही दिशा में पार करने में लगेगा 52 सेकंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक रासायनिक प्रयोगशाला में 2 किस्म के अम्ल हैं, किस्म ए की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर है, जबकि किस्म बी की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर है। एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 92 रुपये प्रति लीटर हो जाए। 2 प्रकार के अम्ल है भाई, ए और बी, और कीमत भी बता रखी इनकी, ये है 80 रुपये प्रति लीटर और ये है 100 रुपये प्रति लीटर।
उन दोनों को मिक्स करना है और मिश्रण का मूल्य क्या होना चाहिए, 92 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलिगेशन का नियम लगा देंगे भाई। तो 92 का हमें तैयार करना है, तो बीच में रखेंगे 92। ठीक है, क्रॉस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 100 में से 92 घटाएंगे 8 और 92 में से 80 घटाएंगे 12। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 4 से हो जाएगा 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 2:3 में इनको मिलाना होगा भाई। 2 यूनिट ये लेंगे और 3 यूनिट ये लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा, 92 रुपये प्रति लीटर। 2:3, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 25% की छूट प्रदान करता है। दी गई दो छूटों की समतुल्य एकल छूट क्या है। भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, हम डिस्काउंट को माइनस में लिखते हैं। देखो -25, फिर दूसरी छूट क्या है -28 और माइनस माइनस दोनों गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 25 गुणा 28 और बटा में 100। भाई कमी हानि, कमी हो हानि हो, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, या डिस्काउंट हो माइनस में लिखते हैं उसको, माइनस का मतलब कम हुआ है। ठीक है, अब देखो 25 से 4 बार में, 4 से 7, अब 25 और 28 जोड़ेंगे तो माइनस का 53 और ये क्या होगा प्लस का क्या है 7। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे और साइन बड़ी संख्या का रहेगा। 53 में से 7 घटाएंगे 46, -46%। माइनस क्या दर्शाता है भाई, डिस्काउंट को, कमी को, ठीक है, या हानि को। ठीक है, 46% एकल छूट हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी मार्केट प्राइस निकालना उसका भाई, मार्केट प्राइस है एमपी। ठीक है, 28% छूट दे देंगे, जो भी वैल्यू अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस अपने आप में 100% है। 28 कम कर देंगे कितना बचेगा, 72%। ठीक है, और 72% को हम क्या लिखेंगे, 72/100, 4 से कैंसिल कर दो, यानी 18/25, यानी मार्केट प्राइस का 18/25 कितना है, बराबर लिख दो 13,392। यहां से इसकी वैल्यू निकाल दो। देखो 18 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार में 126 बचेगा 7, 79, 4 बार में 72 बचेगा 7, फिर 4 बार में 72, 18 से कैंसिल कर दिया। उस साइड 25 जाएगा गुणा में, तो मार्केट प्राइस क्या जाएगा, 25 से गुणा कर दो, 25 गुणा 4 100, 10, 100 और 10 110, 11, 175 और 11 186। तो मार्केट प्राइस कितना था इसका, 18,600 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, एक व्यक्ति गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह 400 सेकंड में एक और 200 मीटर की दूरी तय करता है, करके दूसरे स्टोर पर गया। उसके औसत चाल क्या है। औसत चाल क्या होगा भाई, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी कवर की है, पहले 100 मीटर और फिर 200 मीटर, कुल दूरी हो जाएगी 300 मीटर। और कुल कितना समय कितना लिया है, 200 सेकंड पहले लिया है और 400 सेकंड बाद में, दोबारा तय की तो 400 सेकंड। तो 400 और 200 जोड़ेंगे तो 600, 600 इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा भाई, कैंसिल करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में है, चाल आएगी तो मीटर पर सेकंड में, 0.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 15 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।